हेलो दोस्तों, नमस्कार। बताइए आप लोग कैसे हैं और आप लोग की जो तैयारी जो है एनटीपीसी का वो किस रूप में चल रहा है। तो आइए आज के इस वीडियो के माध्यम से हम लोग 12 फरवरी के फर्स्ट शिफ्ट में जो एग्ज़ाम हुए हैं उसके कुछ क्वेश्चन को हम लेकर आए हैं, ताकि जिनका एग्ज़ाम आगे आने वाले डेट में है उनको कहीं ना कहीं फ़ायदा हो। शायद 12 फरवरी के सेकेंड शिफ्ट में कोई एग्ज़ाम नहीं हुआ है, क्योंकि कोई भी लड़का सेकेंड शिफ्ट का एक भी क्वेश्चन अभी तक नहीं भेजा है। तो देखिए, पहला क्वेश्चन जो है वो आपके सामने है, यहाँ ब्लैक बोर्ड पर यहाँ लिखा हुआ है। ध्यान दीजिएगा क्या लिखा हुआ है। देखिए, यहाँ 1 है, फिर -1 है, फिर 1 है, फिर -1 है, फिर 1 है, फिर -1 है। इस तरह से डॉट डॉट कितना टाइम्स है जी? 101 बार है। तो कह रहा है कि इसका आंसर क्या होगा। एग्जाम में तो कोई ऑप्शन होगा, लड़का तो ऑप्शन यहाँ भेजा नहीं है। तो यहाँ ध्यान दीजिए, बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं कि इस तरह से क्वेश्चन को देखेंगे ना तो एकदम हड़बड़ा जाएंगे, लेकिन उनका दिमाग में जो है काम नहीं कर रहा है। लेकिन देखिए, हड़बड़ाने की जरूरत नहीं है। अगर कभी भी इस तरह का क्वेश्चन अगर आपको मिले तो समझिए कि यह कोई ना कोई पैटर्न पर आधारित है। अब देखते हैं उसका सॉल्यूशन कैसे होता है। यह लास्ट में कह रहा है 101 बार कह रहा है। तो यहाँ देखिए, अगर यहाँ देखते हैं तो शुरू में 1 है, फिर क्या है जी? -1 है। इसका पैटर्न देखिए। फिर शुरू में 1 है, फिर -1 है, फिर इसका पैटर्न देखिए। फिर शुरू में 1 है, फिर -1 है, इसका पैटर्न देखिए, है ना। यानी अगर एक बार यहाँ अगर एक बार देखिए +1 है, यहाँ -1 है जी, तो यहाँ अगर इसको अगर काट देते हैं तो मेरा क्या आ जाता है? 0 आ जाता है। फिर अगर यहाँ काट देते हैं तो कितना आ जाता है? 0 आ जाता है। फिर काट देते हैं तो यहाँ कितना आ जाता है? 0 आ जाता है। यानी कहने का मतलब है, यहाँ ध्यान दीजिए, यानी कहने का मतलब है ऐसे अगर काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 6 ऐसे अगर काउंट करते हैं तो देखते हैं कि जब यहाँ ये 101 है तो 101 को हम क्या लिखेंगे? 100 टाइम्स, है ना। और फिर यहाँ कितना? 1। तो जैसे ही यहाँ 100 टाइम्स होगा, काउंट कीजिए 1 2 3 4 5 6, यानी जो सम वाला जो है वहां तक अगर आएंगे तो इसका आंसर मुझको क्या मिलेगा? 0 मिलेगा, क्योंकि एक बार कट जा रहा है तो क्या आ रहा है? 0 आ रहा है। जैसे हम 101वां में प्रवेश करेंगे तो सबसे पहले कौन भेटाएगा हमको जी? 1 भेटाएगा। और 1 का सिंबल प्लस में है कि माइनस में है जी? तो आपका प्लस में है। तो यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा? आपका 1 इसका आंसर आ जाएगा। कहीं कोई दिक्कत नहीं। हम आशा करते हैं कि इस क्वेश्चन को आप लोग समझ गए होंगे। ये सिंप्लीफिकेशन टाइप का क्वेश्चन था। चलिए सेकंड क्वेश्चन को देखते हैं, वो भी सिंप्लीफिकेशन टाइप का क्वेश्चन है। कहता है 2 + 2 × 2 -3 भागा 3 × 3 -4 × 4 आर डिवाइडेड बाई। यहाँ देखिए, इसको सोल्व करना है। कैसे सोल्व होगा? तो देखिए, इस तरह के क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए सबसे पहले हमारा जो बोर्ड मास का जो नियम है उस नियम को हमको आना चाहिए। अगर इस नियम को आएगा तभी सोल्व होगा, नहीं तो पहले किसका काम करना है कर दीजिएगा। कौन काम कर दीजिएगा तो फिर लफड़ा लग जाएगा। नहीं तो काके क्रिया पीछे भाग, तब गुना तब जोड़ घटाओ, आप लोग जानते होंगे। तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, अगर 3 भागा अगर 3 यहाँ अगर करते हैं तो यहाँ क्या आ जाता है? 1 पहले। यहाँ अगर 4 भागा अगर 4 करते हैं तो यहाँ क्या आ जाता है? पहले 1 आ जाता है। तो देखिए, यहाँ 2 है, अब प्लस 2 × 2 कितना हो जाएगा जी? 4। यहाँ 1 × 3 यहाँ कितना हो जाएगा जी? 3 माइनस 4 भागा 4 यहाँ 1 है, 4 × 1 तो कितना हो जाएगा जी? 4। अब देखिए 4 और 2 कितना जी? 6। अब यहाँ प्लस प्लस वाला को एक साथ जोड़ दीजिए और माइनस माइनस वाला को एक साथ जोड़ दीजिए। तो 4 और 2 कितना? 6। और 6 और माइनस कितना हो जाएगा? 7। तो हम डायरेक्ट आंसर लिख देंगे क्या? 6 - 7, यानी हमारा आंसर आ जाएगा -1 आ जाएगा। कहीं कोई दिक्कत नहीं। चलिए, अब अगला क्वेश्चन क्या है आपका? थर्ड क्वेश्चन। देखिए, थर्ड क्वेश्चन हम यहाँ पर बनाते हैं। थर्ड क्वेश्चन को ए प्रॉफिट एंड लॉस का क्वेश्चन है। एक बार क्वेश्चन को हम पढ़ना चाहेंगे। कहता है मेरे दोस्त कि किसी वस्तु का विक्रय मूल्य यानी सेलिंग प्राइस, किसी वस्तु का विक्रय मूल्य 750 रुपया है और लाभ सीपी, और लाभ जो है वो क्रय मूल्य का 1/9 है, यानी सीपी का 1/9 है। तो परसेंटेज लाभ और सीपी दोनों आपको ज्ञात करना है।
एक बार फिर से हम क्वेश्चन को पढ़ेंगे, आप लोग एकदम लिख लीजिए। किसी वस्तु का विक्रय मूल्य 750 रुपया है और लाभ सीपी का 1/9 है, यानी क्रय मूल्य का 1/9 है, तो परसेंटेज लाभ और सीपी ज्ञात करें। अब इसको सॉल्यूशन को हम देखते हैं। कहता है किसी वस्तु का विक्रय मूल्य 750 रुपया है और लाभ जो है सीपी का 1/9 है। मेरे भाई, लाभ जो है यानी प्रॉफिट जो है वो सीपी का कितना है जी? 1/9 है। यानी अगर प्रॉफिट है, इधर सीपी गुना में है, इधर आएगा तो भाग में होगा, यानी 1/ क्या हो जाएगा? 9। तो क्या कहता है इसमें निकालने के लिए? पहले परसेंटेज लाभ ज्ञात करने के लिए कह रहा है और फिर सीपी ज्ञात करने के लिए कह रहा है। तो अगर परसेंटेज लाभ अगर ज्ञात करने के लिए रहेगा तो यहाँ देखिएगा, परसेंटेज लाभ का क्या फॉर्मूला होता है? लाभ गुना 100। तो लाभ कितना है जी? 1, तो लाभ गुना 100। अब बटा क्रय मूल्य कितना है जी? तो 9 है, यानी 100/9 यानी 99 11 प्रोडक्ट 1/9% आपका आंसर आ जाएगा। लेकिन इसमें क्या कह रहा है कि एक चीज और कह रहा है कि सीपी ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है जी? सीपी ज्ञात करना है। और क्वेश्चन में दिया हुआ है वस्तु का विक्रय मूल्य आपको 750 रुपया है। तो ध्यान दीजिएगा, जब वस्तु का विक्रय मूल्य अगर 750 रुपया है तो विक्रय मूल्य बराबर क्या होगा? क्रय मूल्य आप प्लस क्या? लाभ। तो 9 और 1 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? यहाँ 10। तो कहीं ना कहीं ये 10 जो है वो कितना के बराबर है? 750 के बराबर है, क्योंकि क्वेश्चन में दिया हुआ है विक्रय मूल्य 750 और यहाँ से हमारा कितना आ जाएगा? यहाँ हमारा 10 आ जाएगा। तो कहीं ना कहीं, लेकिन ये चीज़ क्या में दिया हुआ है? रेशियो में दिया हुआ है। तो रेशियो 10:750 आ गया, यानी रेशियो 1 कितना आ गया? 75। अब क्रय मूल्य निकालना है मेरे दोस्त, तो क्रय मूल्य कितना है? सीपी आपका 9 है, तो रेशियो 9 का वैल्यू कितना हो जाएगा? 75 गुना कितना? 9। तो काट गुना कर लीजिए, 9 × 5 = 45 की 5 हाथ में रहा 4, कितना होगा? 9 × 7 = 63 और 63 और 4 कितना हो जाएगा? आपका 67, यानी 675 आपका आंसर आ गया, है ना। हम आशा करते हैं कि आप लोग जो है इस क्वेश्चन को, है ना, बेहतर तरीके से समझे होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका ट्रिगोनोमेट्री से क्वेश्चन है मेरे भाई। क्या क्वेश्चन है? जरा देखिएगा। कहता है क्वेश्चन कि cos x + y = जो है 1/√3। तो वैल्यू जो आपको निकालना है, क्या निकालना है वैल्यू? sin x + y = व्हाट? यहाँ ध्यान दीजिएगा, अगर इस तरह का क्वेश्चन रहेगा तो हम कैसे बनाएंगे, है ना। देखिए यहाँ cos x + y बराबर 1/√3 है। तो अगर हम cos में देखते हैं तो किसी भी डिग्री का जो वैल्यू जो है 1/√3 डायरेक्ट नहीं है ना। यानी ये स्टैंडर्ड वैल्यू क्या है? नहीं दिया हुआ है। जब अगर स्टैंडर्ड वैल्यू अगर दिया हुआ रहता है तो डायरेक्ट क्या करते हैं जी? हम लोग पुट कर देते हैं, है ना। अगर √3/2 दिया हुआ रहता है, 0 दिया हुआ रहता है, 1 दिया हुआ रहता है, कुछ भी ऐसा अगर दिया हुआ रहता है, तो यहाँ समझिए cos के बाद क्या ये होता है? x + y जो है एक तरह से थीटा है ना। कैसे cos अल्फा रहता है, cos थीटा रहता है, cos बीटा रहता है, कुछ भी रहता है। यानी x + y थीटा अगर इसको लेते हैं तो याद रखिएगा, तो cos थीटा, और cos थीटा का क्या फॉर्मूला होता है? आधार बटा कर्ण। यानी आधार बटा अगर कर्ण लेते हैं, इसका मतलब है मेरे दोस्त कि आधार बटा कर्ण यानी b बटा क्या हो जाएगा? h। जब मेरा b अगर 1 रहेगा और h √3 रहेगा तो p निकालिएगा तो आपका कितना आ जाएगा जी? √2 आ जाएगा। ये आराम से आ जाएगा। अब आप लोग सोचिएगा कि सर डायरेक्ट आप सर कैसे ही लिख दिए? ये तो समझने वाली बात नहीं जी। लंब निकालिएगा तो कैसे निकालिएगा? कर्ण के स्क्वायर कीजिएगा तो √3 के स्क्वायर कीजिएगा तो 3 आ जाएगा। आधार के स्क्वायर कीजिएगा तो 1 के स्क्वायर कीजिएगा तो 1 आ जाएगा। और फिर 3 में से 1 घटाएगा तो 2 आएगा, और 2 का वर्गमूल नहीं निकलेगा तो स्क्वायर रूट में छोड़ देंगे। अब यहाँ हमको निकालना है sin x + y, यानी x + y क्या है? थीटा। तो sin थीटा = क्या हो जाएगा? लंब बटा कर्ण। तो लंब मेरा कितना है जी? √2 है। और मेरा कर्ण कितना है जी? तो कर्ण यहाँ देख रहे हैं √3 है, यानी √2/√3 आपका क्या हो जाएगा? आंसर आ जाएगा, है ना। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 5 क्वेश्चन देखेंगे। 5 जो क्वेश्चन है वो आपका टाइम एंड वर्क से क्वेश्चन है। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। हम एक बार क्वेश्चन को बोल देते हैं, आप लोग लिख लीजिए। बहुत ही स्लो स्पीड में हम बोलेंगे ताकि आप लोग ठीक ढंग से लिख लें। ए किसी काम को 60 दिन में कर सकता है, बी 40 दिन में कर सकता है, सी 30 दिन में कर सकता है, किंतु सी ने 3 दिन बाद किंतु सी जो है 3 दिन बाद ए + बी के साथ काम शुरू किया।
तो बताएं कि काम कितने दिनों में समाप्त हुआ। यही क्वेश्चन आपका क्या कर रहा है मेरे भाई, पूछ रहा है। यहाँ ध्यान दीजिएगा, कहता है कि ए किसी काम को कितने दिन में करता है जी, 60 दिन में करता है। बी किसी काम को कितना दिन में करता है जी, 40 दिन में करता है। सी किसी काम को कितना दिन में करता है जी, 30 दिन में करता है। चलिए, तो सबसे पहले तो हम इसके सहायता से हम टोटल वर्क निकालेंगे कि टोटल वर्क क्या है। तो टोटल वर्क निकालने का क्या फंडा है आप लोग जानते हैं, ये जो 60 40 30 देख रहा है ना, इसका आप लोग एलसीएम निकाल लीजिए। तो इसका एलसीएम कितना आ जाएगा जी, 120। यही आपका टोटल क्या हो गया, आपका वर्क हो गया। टोटल वर्क कितना हो गया जी, 120। यानी टोटल काम आपको 120 करना है। तो ए अगर 60 दिन में काम करता है, यानी एक दिन में कितना काम करेगा जी, तो 60 दूनी 120, यानी 2 काम। ए का एफिशिएंसी 2, 40 दिया 20 से, बी का एफिशिएंसी 3, 30 से एससी का एफिशिएंसी 4। अब क्वेश्चन में कहता है, क्या कहता है, बड़ा जोकड़ाई करना स्टार्ट कर दिया। क्या जोकड़ाई कर रहा है यहाँ देखिएगा, सी के बारे में कहता है कि सी जो है इस काम में 3 दिन के बाद आया। यानी कहने का मतलब है मेरे दोस्त कि 3 दिन जो पहले जो काम किया वो केवल ए प्लस क्या किया, बी किया। तो यहाँ देखते हैं ए एक दिन में 2 काम करता है, बी अगर 3 काम करता है, दोनों का अगर एक दिन का काम देखते हैं तो 3 और 2 कितना हो गया, 5 काम हो गया जी। यानी ए प्लस बी जो है ये 3 दिन में जो है वो कितना काम कर लेगा जी, एक दिन में अगर 5 काम करता है तो 3 दिन में पंक्ति आई, आपका 15 काम कर लिया, 15 वर्क कर लिया। तब जो है ना उधर से सी का इंटरव्यू होता है ना। अब देखिए, लेकिन अब शेष काम कितना बचा है, टोटल काम तो 120 था जिसमें आपका 15 काम हो गया, तो शेष काम कितना हुआ, रिमेनिंग वर्क आपका कितना बच गया। तो हम क्या करेंगे जी, ये 120 में से 115 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, 105 काम अभी भी बच गया। अब सी आया है, तो अब जो है से तीनों मिलकर कर रहा है। तो अब हमको देखना है कि जब ए प्लस बी प्लस सी जो है ये तीनों अगर मिल जाता है, तब जो है इस 105 काम को कितना दिन में करेगा। तब क्या करेंगे मेरे दोस्त, ये ए प्लस बी प्लस सी के जो एक दिन का इफिशियंसी है उससे हम लोग क्या कर देंगे, भाग कर देंगे। जिससे काम करवाना है उसके एक दिन के इफिशियंसी से आप क्या कर दीजिए, भाग कर दीजिए, निकल जाएगा। तो यहाँ देखिए 4 3 7 7 तो कितना हो गया, 9। अब कटता है तो काट दीजिए, 3 से कटता है, 3 तिहाई 9, और 3 से 3 तिहाई 9, 1 5 3 5 15, 35 बटा कितना हो गया 3। अब करते हैं तो 11 तिया 33, 34 35, 2 बटा कितना हो गया 3, यानी 11.2/3 दिन। अब यहाँ ध्यान दीजिए, तो कहता है काम कितने दिनों तक चला। लास्ट में क्या पूछ रहा है जी, कि काम कितने दिनों तक चला, है ना, काम कितने दिनों में समाप्त हुआ या कितने दिनों तक चला, बात यही है। तो अब यहाँ ध्यान दीजिए, 3 दिन तो पहले ए प्लस बी किया था जी, केवल 3 दिन किया था। फिर ए प्लस बी प्लस सी 11 पूर्णांक क्या हो गया, 2/3 दिन काम किया। यानी टोटल मिला के काम जो है कितने दिनों में समाप्त हुआ, 11 3 कितना हो गया, 14.2/3 दिन। ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया, है ना। तो हम आशा करते हैं कि आप लोग बेहतर तरीके से इस क्वेश्चन को समझे होंगे। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6। ये क्वेश्चन नंबर 6 जो है मेरे दोस्त वो एलसीएम एचसीएफ से क्वेश्चन है। एक बार क्वेश्चन को हम बोल देते हैं। कहता है कि 2 संख्याओं का जो रेशियो है वो 3:4 है तथा एलसीएम गुना एचसीएफ जो है वो 1200 है। तो कहता है कि संख्याओं का योग ज्ञात करें। 2 संख्या है मेरे भाई वो 3:4 के रेशियो में दिया हुआ है। अब कहता है कि एलसीएम इंटू एचसीएफ, अगर एलसीएम और एचसीएफ को अगर हम गुना करते हैं तो मेरा कितना आता है जी, 1200 आता है। यही चीज़ दिया हुआ है। तो कहता है कि संख्याओं का योग क्या है, सम निकालना है। संख्या का योग क्या है, यानी आपका सम निकालना है। यह ध्यान दीजिएगा। देखिए यहाँ जो आपका जो संख्या जो है ये आपका यहाँ रेशियो में दिया हुआ है, कोई ठोस रूप में नहीं दिया हुआ है, लेकिन रेशियो में दिया हुआ है ना। तो अगर इसी संख्या को अगर हम एलसीएम और एचसीएफ निकालते हैं तो कितना आता है जी, 1200 आता है। लेकिन अगर यहाँ एलसीएम निकालते हैं 3 और 4 का तो क्या आएगा, यहाँ 12 आएगा। तो यहाँ हम लोग 12 लिख देते हैं। अब देखिए अगर एचसीएफ निकालेंगे 3 4 का तो यहाँ 1 आएगा। यानी 12 में अगर 1 से गुना करेंगे तो मेरा कितना आना चाहिए, 1200 आना चाहिए। यहाँ समझिएगा, 12 में अगर 1 से गुना करेंगे तो क्या आना चाहिए जी, 1200। लेकिन ये चीज़ आपका रेशियो में है
है ना, और ये यहाँ गुणनफल के रूप में है। तो यहाँ समझिएगा, अगर यहाँ x रहता और यहाँ x रहता रेशियो में, है ना, यानी 3x और 4x रहता तो ये 12x आता और x आता जी, तो गुणा करते तो 12x² हो जाता। तो 12x² इक्वल टू 1200, तो फिर x² इक्वल टू फिर x इक्वल टू आ जाता। तो यहाँ ध्यान दीजिए, लेकिन अगर 12 गुना 1 करते हैं, ध्यान दीजिए, अगर 12 गुना 1 करते हैं तो मेरा यहाँ क्या आता है 12। अब 12 बराबर क्या आ जाएगा 1200। तो अगर हम 1 का वैल्यू निकालते हैं तो कितना आ जाता है जी 100 आता है, जो बिल्कुल आपका क्या हो जाएगा गलत हो जाएगा, क्योंकि जैसे ही अगर x यहाँ मानते हैं तो ये मेरा x² हो जाता है। तो x² हो जाता है, तो जैसे यहाँ अगर x² अगर करते हैं तो यहाँ देखिए 12 से अगर करते हैं तो यहाँ कितना आ जाएगा 100। अब यहाँ x² कितना आ गया जी 100, तो यहाँ x² कितना आ जाएगा 10। यानी कहने का मतलब है, जब अगर प्रोडक्ट के रूप में अगर यहाँ रहेगा तो हम क्या करेंगे, यहाँ हम लोग x को मान लेंगे। अगर x नहीं भी मानेंगे, अगर रेशियो को भी अगर लेते हैं तो यहाँ रेशियो 12, यहाँ रेशियो 1, तो जो यहाँ आया वो रेशियो 12 स्क्वायर हो जाएगा, यानी रेशियो 12 के स्क्वायर इक्वल टू यहाँ क्या हो जाएगा 1200, है ना। तो अब यहाँ काटेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा 12 से काटेंगे तो 100, तो रेशियो 1 का स्क्वायर, रेशियो यहाँ लगा हुआ है 1 का स्क्वायर, तो रेशियो केवल 1 का वैल्यू क्या हो जाएगा, उसका अंडर रूट हो जाएगा। इसलिए इस तरह के क्वेश्चन को हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर अगर रेशियो दिया हुआ है, गुणनफल के रूप में दिया हुआ है, तो हम x डिनोट कर लेंगे। तो ये हमारा हो जाएगा 12x, ये हमारा क्या हो जाएगा जी 12x, यहाँ हो जाएगा 1 क्या हो जाएगा x, यानी ये संख्या 3x हो गया, ये संख्या 4x हो गया। इसी संख्या का हमने एलसीएम निकाला था, क्या आ गया 12x आ गया। इसी का अगर एचसीएफ निकाला था x आ गया, यानी 12x² इक्वल टू 1200। तो यहाँ x² इक्वल टू क्या आ जाएगा जी 100 आ जाएगा। तो यहाँ x इक्वल टू क्या आ जाएगा जी बताइए, x इक्वल टू डायरेक्ट हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर हम लोग 10 लिख सकते हैं। ये आपको समझाने के ख्याल से लिख दिए। अब देखिए, जब x बराबर मेरे भाई यहाँ पर 10 अगर आ गया तो कहता है कि संख्याओं का योग यानी सम निकालना था। 4x और 3x कितना हो गया 7x बराबर कितना हो जाएगा। हम आशा करते हैं कि आप लोग समझ गए होंगे। अब देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो क्या है, ये नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही इजी है। कहता है कि एक चतुर्भुज के चारों कोनों का रेशियो दिया हुआ है 3:4:2:9। तो सबसे छोटा कोण का मान ज्ञात करना है। एक चतुर्भुज है ना, उसके चारों कोण का जो रेशियो है 3:4:2 कितना 9। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, तो कहता है सबसे छोटा निकालना है। चतुर्भुज कोई है, उसका 4 को कोण रेशियो में दिया हुआ है। तो आप जानते हैं कि चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना होता है, तो बोलेगा सर 360 डिग्री होता है। लेकिन यहाँ अगर चारों को जोड़ते हैं कोण को तो कितना आता है देख लीजिए, 3 और 4 7, 7 और 2 कितना 9 और 9 कितना 18। लेकिन अगर यहाँ जोड़ते हैं तो 18 आता है, यानी एक तरह से रेशियो में आया ना जी। लेकिन चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना होता है आपका 360 होता है। तो ये जो 360 जो है 18 से कितना गुना है, तब बोलिएगा सर कि 20 गुना है। तो आपको निकालना क्या है जी, सबसे छोटा कोण, यानी आपका रेशियो 2 का वैल्यू निकालना है। तो इसको भी 20 गुना कर दीजिए, तब 20 दूनी कितना हो जाएगा 40, यानी इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा मेरे भाई 40। या आप ऐसे भी कर सकते हैं, तो टोटल जोड़ दिए तो यहाँ 18 आ गया, तो 18 बराबर 360, तो 1 का वैल्यू कितना हो गया 20, तो 2 का वैल्यू कितना हो गया 2 दूनी 40। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, 8 क्वेश्चन देखेंगे। 8 क्वेश्चन जो है आपका ट्रिगोनोमेट्री से लिया गया है मेरे भाई। ये कहता है कि √3 जो है वो tan 2 थीटा -3 इक्वल टू दिया हुआ है 0। तो कहता है कि थीटा इक्वल टू व्हाट, यही आपका क्वेश्चन है। लेकिन यहाँ ध्यान दीजिए, इस तरह के क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे। आपका गिवन में आपको ये चीज़ दिया हुआ है और इसमें थीटा का वैल्यू आपको निकालना है। तो यहाँ ध्यान दीजिए, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं मेरे भाई कि √tan 2 थीटा बराबर -3, तो इधर आएगा तो क्या हो जाएगा 3। अगर √3 से अगर इसको काटते हैं तो यहाँ क्या लिखा जाएगा √3, यानी आपको आ गया कि tan 2 थीटा बराबर है √3। तब आपको सोचना है कि tan में किसका वैल्यू जो होता है वो √3 होता है, क्योंकि tan लिखा हुआ है और tan लिखने के बाद जो भी एक तरह से वो थीटे है नहीं, तो tan में किसका वैल्यू √3 होता है। तो आप सर बोलिएगा कि tan 60 का वैल्यू क्या होता है √3 होता है। तो इस थीटा को 60 बनाना है, यानी थीटा की जगह कितना डिग्री लेंगे, अगर हम 30 डिग्री ले लेते हैं तो ये tan 60 हो जाता है और tan 60 का वैल्यू क्या हो जाएगा √3 हो जाएगा। यानी हमको थीटा का वैल्यू निकालना है, तो थीटा बराबर हमारा आंसर कितना आ गया
30 डिग्री आपका आंसर आ जाएगा। कहीं कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब हम लोग देखेंगे 9वां क्वेश्चन देखेंगे। कहता है मेंसुरेशन से क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है। एक आयताकार खेत के चारों ओर 10 मीटर चौड़ा सड़क और सड़क के किनारे से एक आयत बना है। एक बार फिर इसी सेंटेंस को हम बोल रहे हैं। एक आयताकार खेत के चारों ओर 10 मीटर चौड़ा सड़क और सड़क के किनारे से जो एक आयत बना है, उसकी लंबाई 100 मीटर एवं चौड़ाई 80 मीटर है, तो रास्ते का क्षेत्रफल ज्ञात करें। यहाँ ध्यान दीजिए, यानी कहने का मतलब है जो फिगर जो होगा वो ऐसा होगा, ये समझिएगा। जो फिगर जो होगा मेरे भाई वो क्या होगा जी, कुछ ऐसा होगा, है ना। अब यहां ध्यान दीजिएगा, ए वाला जो पोर्शन जो है, यही पोर्शन ए वाला है। थोड़ा छोटा बड़ा हो जाएगा, उसको दिमाग में नहीं रखना है, कंसेप्ट को आपको समझना है। कुछ इस तरह से होगा। अब देखिए इसी में क्वेश्चन को फिर एक बार हम पढ़ना चाहेंगे। कहता है एक आयताकार खेत के चारों ओर 10 मीटर चौड़ा सड़क। ये जो सड़क जो है ये 10 मीटर क्या है आपका, इधर 10 तो इधर भी 10, इधर 10 तो इधर भी 10, ये 10 मीटर चौड़ा सड़क। कहीं कोई दिक्कत। अब कहता है कि सड़क के किनारे से जो एक आयत बना है उसकी लंबाई 100 मीटर है। उसकी लंबाई क्या है जी, यानी इसकी जो लंबाई है वो 100 मीटर है और चौड़ाई कितना दिया हुआ है जी, चौड़ाई आपका 80 मीटर है। चौड़ाई कितना दिया हुआ है जी, 80 मीटर। ये वाला आपका चौड़ा 80 मीटर है। तो कहता है मेरे भाई कि रास्ते का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अब समझिएगा, रास्ते का मतलब इसका क्षेत्रफल कह रहा है ज्ञात करने के लिए। तो इसका एरिया कैसे हमको ज्ञात करेंगे जी, ये जो बड़ा वाला जो एरिया है, जो बड़ा वाला जो आयत देख रहे हैं उसके एरिया में से अगर ये छोटका वाला एरिया अगर घटा लेते हैं तो इसका एरिया नहीं बच जाएगा जी। बताइए कि नहीं बच जाएगा। तो आप बोलिएगा कि हाँ सर बच जाएगा। तो सबसे पहले बड़ा वाला का हम निकाल देते हैं क्षेत्रफल, है ना। आयत है तो आयत का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा जी, लंबाई गुना चौड़ाई। तो यानी 100 गुना क्या हो जाएगा 80, तो 100 गुना कर देंगे 80। अब रास्ते का क्षेत्रफल ज्ञात कर रहे हैं माइनस। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, अब इसका जो है इसका एरिया ज्ञात करेंगे। तो ये भी तो आयत है जी, तो लंबाई गुना चौड़ाई। तो आप सर बोलिएगा कि हाँ सर ये लंबाइया दे ले सर, नहीं चौड़ैया दे ले सर, तो ये निकलेगा कैसा। तो यहाँ समझिएगा, जब यहाँ से यहाँ जब 100 है तो इसको अगर ऐसे अगर मिलाएंगे तो ये हमारा 10 है, इधर ऐसे मिलाएंगे तो ये हमारा 10 है। तो पूरा जब मिला देंगे तो एक तरह से ये भी 100 ये भी 100 हो जाएगा। यानी यहाँ से 10 और यहाँ से 10, यानी 10 कितना 20 घट जाएगा। यानी लंबाई इसका कितना आ जाएगा जी 80 आ जाएगा। अब चौड़ाई की बात देख लेते हैं, तो पूरा यहाँ कितना है 80 है, तो इधर भी 10 रहेगा इधर भी 10 रहेगा, तो 10 10 20 क्या हो जाएगा घट जाएगा। तो कितना बचेगा यहाँ आपका 60 बचेगा। तो जो अंदर वाला का जब क्षेत्रफल निकालेंगे तो 80 और गुना क्या हो जाएगा 60 हो जाएगा। अब देखिए मेरे प्यारे भाई, ये 80 क्या है, दोनों में ही कॉमन है। तो 80 को आप क्या कर लीजिए, यहाँ से कॉमन ले लीजिए। तो 80 को कॉमन ले लेंगे तो यहाँ से क्या बच जाएगा 100 बच जाएगा, और माइनस यहाँ से क्या बचेगा 60 बचेगा। तो 80 और गुना 100 में 60 गया 40, और चौका 3200 मीटर स्क्वायर आपका आंसर आ जाएगा। कहीं कोई दिक्कत समझने में। अब देखिए आपको समझाने के ख्याल से यहाँ इतना हमको लिखना पड़ा, तो जो लड़का एक्सपर्ट रहेगा वो इसी समझ जाएगा कि 100 गुना 80, बड़ा वाला का 100 गुना 80 हो जाएगा और छोटा वाला को यहाँ 80 गुना 60 हो जाएगा। 80 दोनों में कॉमन है तो 80 को कॉमन ले लेंगे, फिर 100 माइनस 60 यानी 40, और 40 गुना 80 यानी 3200 तुरंत कर देगा, 3200 मार देगा ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी आपका 10वां क्वेश्चन है जो एलसीएम एचसीएफ से लिया गया है। क्वेश्चन है मेरे दोस्त 1/3, 3/4, 4/5, 5/6, उसके बाद 6/7। इसका कह रहा है कि आपको एचसीएफ ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है जी, एचसीएफ ज्ञात करना है। तो यहाँ ध्यान दीजिए, जब कभी भी फ्रैक्शन का अगर आपको एलसीएम या एचसीएफ आपको अगर ज्ञात करना है तो कैसे ज्ञात करना है इस चीज़ को समझिएगा, है ना। तो देखिए जो चीज़ ज्ञात करना है, जैसे मान लीजिए हमको एचसीएफ ज्ञात करना है इस क्वेश्चन में, तो एचसीएफ ज्ञात करना है तो जो ज्ञात करने के लिए रहेगा तो उसको हम लोग ऊपर रखेंगे, और जो नहीं ज्ञात करने के लिए रहेगा उसको क्या रखेंगे जी नीचे रखेंगे। यानी एचसीएफ बराबर क्या हो जाएगा, एचसीएफ बटा क्या हो जाएगा एलसीएम हो जाएगा। अगर हमको एलसीएम अगर ज्ञात करना है तो क्या हो जाएगा जी, ऊपर में एलसीएम हो जाएगा और नीचे में क्या हो जाएगा
HCF हो जाएगा। यानी जो ज्ञात करना है, जो फाइंड करना है वो ऊपर में रहेगा, जो नहीं फाइंड करना है वो आपका नीचे में रहेगा। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब आगे आ जाइए। तो आगे आइए, इसका HCF ज्ञात करना है तो HCF बटा LCM आएगा। तो अगर ऊपर वाला का अगर HCF निकालते हैं तो देखते हैं कि एक जगह एक है, तो जैसे एक है यानी HCF तो एक आ जाएगा, निश्चित है। अब LCM निकालना है तो 3, 4, 5, 6, 7 का LCM निकालिएगा तो ये आपका आ जाएगा 420, यानी 1/420 इसका क्या हो गया, आंसर हो गया। अब अगर हमारा क्वेश्चन, एक बार क्वेश्चन को बोल देते हैं। रेशियो का क्वेश्चन है, कहता है कि A, B तथा C का जो रेशियो है वो 3:4:5 है और तीनों का योग यानी सम 144 पर 2 जीरो है, तो B का हिस्सा ज्ञात करना है। देखिए दिया हुआ है मेरे दोस्त A:B:C, यानी ABC का रेशियो जो दिया हुआ है 3, 4 क्या दिया हुआ है जी, 5 में रेशियो दिया हुआ है। ये तीनों का सम यानी जोड़ने के बाद जो है, सम का मतलब जोड़ने के बाद जो है 144 पर 2 जीरो है, तो कहता है कि B = क्या होगा, यानी आपका B का हिस्सा निकालना है। तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, तीनों को जोड़ने के बाद कितना हुआ हो जी, 144 पर 2 जीरो हुआ। अगर रेशियो में अगर तीनों को जोड़ते हैं तो 5, 4, 9 और 9 और 3 कितना, 12। जो निकालना है उसको गुना कर देंगे। क्या निकालना है जी, B निकालना है। B का हिस्सा कितना है, आपका 4 है ना। इसमें देखेंगे कि निश्चित जो राशि दिया हुआ है A है और निश्चित राशि का तुलना उसी के निश्चित पद से कर देंगे, रेशियो वाला से। तो टोटल का सम दिया हुआ था, टोटल का सम रेशियो में देख लिए, उससे डिवाइड कर दिए। जो निकालना है मेरे दोस्त उसको गुना कर दीजिए। निकालना है B का हिस्सा, B का 4 था, 4 से गुना कर दीजिए। अब इसको काटा कुटी कर दीजिए। 4 से देखिए 4 × 12, 3 कट गया। अब 3 से कीजिए तो 3 चौका 12, 2 और 4, 3 8 24 और 2 जीरो, यानी कितना आ गया, 4800। इस क्वेश्चन का आपका आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 12। ये क्वेश्चन नंबर 12 है, एक बार हम रीड कर देते हैं क्वेश्चन को। कहता है कि नल A किसी टंकी को 20 मिनट में भरता है। देखिए A जो है वह 20 मिनट में भरता है यानी प्लस साइन देंगे। ये 20 मिनट में भरता है, जबकि B जो है वो 30 मिनट में क्या करता है जी, खाली करता है। खाली करने वाला में माइनस का साइन देंगे, ठीक ना। तो टंकी कितने समय में भरेगी, तो पूछ रहा है टंकी कितने समय में भरेगी। देखिए इस सब तरह के क्वेश्चन को बहुत तरीका से आप बना सकते हैं, है ना। अगर पहला तरीका से अगर आप बना सकते हैं तो बनाते आए तो क्या बनाए हैं, अगर ये 20 मिनट में अगर भरता है जी तो 1 मिनट में, अगर 20 मिनट में भरता है, 30 मिनट में अगर खाली करता है तो 20 मिनट में भरता है, तो यहाँ समझिए 1 मिनट में कितना भरेगा जी, 1/20 भाग भरेगा। ये तो आपका खाली करेगा ना, ये तो खाली करने वाला है, तो ये तो खाली ही ना करेगा। तो 1 मिनट में कितना खाली करेगा जी, तो 1/30। देखिए अब 1 मिनट में भर भी रहा है और खाली भी कर रहा है। उसके बाद देखिए कह रहा है कि कितने मिनट में भर देगा, है ना। तो टंकी कितने समय में भर देगी, कितने मिनट में भर देगा। तो देखिए 20-30 का LCM कितना हो जाएगा, 60। 20 आई 60, 80 दूनी 60, यानी 1 कितना 60। ये दोनों मिलकर 1 मिनट में इतना भरा, एगो भरा है वो खाली किया, बावजूद भी इतना भरा गया। तो 1 मिनट में जो काम किया उसी को अगर पलट देंगे यानी टोटल टाइम कितना ले लेगा, आपका 60 मिनट आपका टोटल टाइम ले लेगा। तो एक तरीका से ऐसे भी आप बना सकते हैं। इसका बहुत सारा तरीका है, बहुत छोटा क्वेश्चन भी है। अगर इसका सेकंड तरीका देखना चाहते हैं तो यहाँ ध्यान दीजिए। देखिए एगो भर रहा है वो खाली कर रहा है, तो दोनों को गुना कर दीजिए। एगो भर रहा है वो खाली कर रहा है तो इसको माइनस कर दीजिए और यहाँ से भाग कर दीजिए। 30 में से 20 गया 10, नहीं अब यहाँ भी कर देंगे तो 10 दूनी कितना 20, 30 दूनी कितना 60 मिनट। इसका भी 60 मिनट आंसर आ जाएगा। कोई भी आप तरीका से बना सकते हैं। अगर और तरीका से बनाना चाहते हैं तो यहाँ ऐसे कर लीजिए। A 20 मिनट में भर रहा है, B 30 मिनट में या खाली कर रहा है। तो टोटल वर्क देख लीजिए, तो 20-30 का क्या निकालना है, LCM निकालना है। यही आपका टोटल वर्क हो जाएगा। ये टोटल वर्क कितना हो जाएगा जी, आपका 60 हो जाएगा। तो 20 आई 60 यानी 3, है ना। अब देखिए टोटल काम आपका 60 हो गया, 30 दूनी कितना 60। तो ये खाली ना कर रहा है जी। तो अब देखिए ये वो भर रहा है ना। अगर ये भर रहा है, ये खाली कर रहा है, तो 3 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा 1, यानी 1 बार कितना आ गया 60। ऐसे भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए अब उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका है, यहाँ पर स्पेशल है, इसको बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर जो आपका है 12, एक 12 बना था, 12 के बाद आपका है 13 क्वेश्चन, 13वां नंबर। ये आपका मेंसुरेशन से क्वेश्चन है। एक बार क्वेश्चन को हम पढ़ना चाहेंगे। एक समलंब चतुर्भुज
है ना। समलंब यानी ट्रेपीजियम, एक समलंब चतुर्भुज जिसकी समानांतर भुजाओं की लंबाई, समानांतर यानी पैरेलल, समानांतर भुजाओं की लंबाई 18 सेंटीमीटर और 30 सेंटीमीटर है और ऊंचाई दिया हुआ है कि 24 सेंटीमीटर है ना। का एरिया बराबर है, किसके एरिया बराबर है जी? एक वर्ग के एरिया के। यानी कहने का मतलब है मेरे दोस्त कि एक समलंब चतुर्भुज का जो एरिया है वही एरिया जो है एक वर्ग का है। तो आपको फाइंड करना है कि वर्ग का परिमाप क्या होगा, यानी वर्ग का पेरीमीटर क्या होगा। वर्ग यानी स्क्वायर। तो ध्यान दीजिए, अगर समलंब चतुर्भुज का अगर एरिया निकालते हैं तो क्या होता है, 1/2 गुना समानांतर भुजाओं का योग। तो समानांतर भुजा कितना कितना है जी? 18 और 30। तो यहाँ जोड़ देंगे 18 + 30 और गुना ऊंचाई। तो ऊंचाई वहाँ कितना है जी? 24। अब यहाँ देखिए मेरे दोस्त, 1/2 गुना 30 18 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 48 गुना कितना? 24। अब यहाँ 2 से काटिएगा तो 2 से 24 दूनी कितना हो जाएगा? 48। यानी 24 गुना क्या हो जाएगा आपका? 24। ये आपका क्या हो जाएगा? इस समलंब चतुर्भुज का आपका क्या हो गया? एरिया हो गया। और यही एरिया क्या है? आपका वर्ग का है। यानी 24 गुना 24 जो है आपका क्या है? वर्ग का भी एरिया यही है। और वर्ग का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? भुजा स्क्वायर होता है। यानी कहीं ना कहीं ए जो है से ए स्क्वायर के बराबर है। यानी ए बराबर क्या आ जाएगा? आपका 24 आ जाएगा। सेंटीमीटर में दिया हुआ है तो सेंटीमीटर में, यानी वर्ग की जो भुजा आ गया वो 24 सेंटीमीटर आ गया। वर्ग का परिमाप निकालना है, यानी 4 गुना भुजा, यानी 24 जो कितना? 96 सेंटीमीटर क्या हो गया? इसका आंसर हो गया, है ना। तो हमारे पास लड़के जो है इतना ही क्वेश्चन भेजे थे और ये फर्स्ट शिफ्ट का एक क्वेश्चन है 12 फरवरी का। शायद सेकेंड शिफ्ट में एग्जाम नहीं हुआ था। तो अगर हमारा सॉल्यूशन अच्छा लगा तो ज़रूर लाइक कीजिए और आपके जितने भी दोस्त हैं, दुश्मन हैं, जो भी हैं, सबके पास एकदम शेयर कर दीजिए, एकदम फैला दीजिए आप लोग, है ना। और हमारी कोशिश रहेगी कि डेली जब भी आपका एग्ज़ाम हो, एनटीपीसी का जिस डेट में एग्ज़ाम हो उसके एनालिसिस को लेकर हम आए। कुछ कारणों से कभी कभी बीच में एब्सेंट हो जाते हैं, उसको दिमाग में नहीं रखना है ना। फिर से हमारा प्रयास है कि डेली आप लोग को हम एनालिसिस करवाएं और जिस दिन एग्ज़ाम नहीं हो उस दिन भी कोई ना कोई क्वेश्चन किसी भी टॉपिक का हो हम लेकर हम आए और आप लोग को बताएं, जिससे आप आगे आने वाले किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में आपको फ़ायदा पहुंच सके। और जो लड़के पहली बार मेरे वीडियो को देख रहे हैं कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अगर हम 1 साल तक जो भी वीडियो अगर डालते हैं अगर उतना भी पढ़ लेगा तो हम निश्चित करते हैं कि किसी भी एग्ज़ाम में हो, ग्रुप डी का एग्ज़ाम हो या सीजीएल मेंस का एग्ज़ाम हो, वो निश्चित ही निकलेगा। बस इसी के साथ हम विदा लेते हैं। ओके बाय, नमस्कार।